साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज की रात कह सकते हैं कातिल रात है। जिस तरह से इंदु चौधरी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि चुनाव प्रचार थमने के बाद वो 2 रातें कातिल रात होंगी। वजह साफ है, क्योंकि जिस तरह से बसपा कटहरी में चुनाव लड़ रही है, एक बहुत बड़ी परीक्षा है बसपा की। वो कहीं ना कहीं जिस तरह से बसपा ने अपने पुराने तौर तरीके को अपनाकर गांव टू गांव कैंपेनिंग, डोर टू डोर कैंपेनिंग करना अपनाया है, काफी चर्चे में भी बनी और लोगों के बीच आए। इस बीच एक शख्स है जिस चुनाव में अमित वर्मा को कटहरी फेज 1 से जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले सुर्खियों में थे, क्योंकि कटहरी फेज 1 से जिला पंचायत जीतकर आई थी उनकी पत्नी। मैं बात कर रहा हूं अरविंद गौतम जी की। हाँ, अरविंद गौतम ने अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाया था, जिसके बाद वो जिला पंचायती चुनाव जीत कर आई थी और काफी कुछ चर्चा था, क्योंकि उस ऐसे हालात में वो सीट जीतना बसपा के लिए कहीं ना कहीं बसपा का मनोबल बढ़ा रहा है। फिर अब उपचुनाव हो रहे हैं और अरविंद गौतम लगातार कटहरी में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ जो टीम है, जो कमेटी है, उससे भी अनुरोध की और कहीं ना कहीं चुनाव में चल क्या रहा है, गांव में क्या बातें हो रही, क्या असल मुद्दे हैं, उन पर खुलकर बोलना है। मैंने आखिरी दिन उस कार्यक्रम में जब अरविंद गौतम से बात की तो काफी कुछ निकल के आया और बड़ा ही सरली भाषा में उन्होंने बता दिया कि चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, दोनों को बड़ी टक्कर दे रहे हैं अमित वर्मा। अब चुनाव का नतीजा क्या होगा ये आपको पता चलेगा और आपको मैं सुनाता हूं क्या कुछ कहा, आपसे रूबरू करवाता हूं। बाकी चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वक्त कटहरी में मौजूद है। जिस तरह से आपने लाइव देखा, तमाम मुद्दे सामने आए, तमाम बातें सामने आई। मैं इन बातों में, जब कटहरी की बात हो, अम्बेडकर नगर की बात हो, एक शख्स की जिक्र अक्सर होता है जिन्होंने जिला पंचायत जीतकर बसपा को मजबूत किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कटहरी के चुनाव हैं, जिला पंचायती जीत चुके हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? 2022 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ। तमाम विरोधी दल के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक साजिश के तहत कि दलितों की राजनीति खत्म हो और जो मिशन मूवमेंट है बहुजन महापुरुषों का, वो खत्म करने की साजिश करने वाले लोगों ने एक अफवाह फैलाया कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में तमाम तरीके से अफवाह फैलाने का काम किया। लेकिन अभी 2 महीने पिछले 2 महीने में चुनाव हुआ जिला पंचायत का, और जिला पंचायत के चुनाव में हमारी पत्नी जी यहीं से, जहां आप खड़े हुए हैं, जहां से आप बाइट लेने का काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने का काम करी। भाजपा की जमानत जब्त हो गई और जितनी वोटों से हमारी पत्नी बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत बनने का काम करी, जितना वोट से जीती है, उतना वोट तो समाजवादी पार्टी पाई ही नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ कि आपकी वाइफ ने यहाँ से चुनाव जीता, फिर अब वर्मा समाज, मतलब कुर्मी समाज से जो प्रत्याशी आया, उस पर तमाम लोग लगे हुए हैं। एक ऐसे चेहरे जो मेहनत काटते हो बसपा को समर्पित मिशन मूवमेंट के लिए, ऐसे लोग लगे हैं। कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? हम लोग जब से चुनाव में चल रहे हैं अमित वर्मा जी के साथ, तमाम नुक्कड़ जनसभाओं में लगभग मैं रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि हमारे नुक्कड़ जनसभा में सर्व समाज के लोग, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे सर्व समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, सर्व समाज के लोग नुक्कड़ जनसभाओं में भागीदारी करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है कि किस तरीके से सरकार चलाने का काम कर रही है, और पूर्व में जो है समाजवादी पार्टी को भी देख लेने का काम किया है। अब जो है लोगों
लोगों की नज़र जो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर है। आशा भरी निगाहों से माननीय बहन जी के शासनकाल को लोग याद कर रहे हैं। माननीय बहन जी के शासनकाल में जनपद अंबेडकर नगर में सृजन से लेकर जितना जो है मतलब जितने भी विकास हुए हैं, तमाम जो विकास हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के ही सरकार में हुआ है। इसलिए सम्मानित जनता जनार्दन जो है इस बार जो है जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री अमित कुमार वर्मा जी हैं, भारी मतों से उनको विजयी बनाने जा रही है। एक बात मुझे पूछनी थी, जब चुनाव बेहतर होने लगता है बसपा का तो तमाम अफवाहों का शहर गर्म होने लगता है, उसको मुद्दे बनाने लगते हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसे क्या दिक्कतें आ रही हैं जो यहाँ के कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ रहा है, जो दिक्कतें सामने फेस करनी पड़ रही? अब की बार मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी नेता हैं और माननीय बहन कुमारी मावती जी ने लगभग 4 महीना पहले ही जो है प्रत्याशी उतार देने का काम किया है। और हमारे प्रत्याशी जब से उतरे हैं तमाम तरीके से जो है जो बहुजन समाज पार्टी के जो दिशा निर्देश होता है, जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश था, उसके अनुसार जो है सम्मानित जनता जनार्दन में चलने का काम किया है। विरोधी दल के लोगों ने तमाम तरीके से जो अफवाह उड़ाने का काम करते थे जो है उसमें वो नाकाम रहे हैं। सभी समाज के लोग इस कटहरी विधानसभा में लगा दिए गए, कितना मजबूत फील कर रहे होंगे अमित वर्मा अगर देखा जाए? इस बार जो है चूंकि जो है देखिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, अभी आप जो है जब गांव में निकलिए, जो है अभी शहरों में निकलिए, जो मार्केट है उसमें निकलिए, तो एक ही नाम आ रहा है कि इस बार जो है अमित वर्मा को ही हम लोग जिताना है। क्योंकि अमित वर्मा थोड़ा नौजवान है और दूसरी बार चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस बार जो है अमित वर्मा नौजवान है और लगातार उन्होंने 4 महीने से कैंपेन करने का काम किया है। तो इसलिए जो है सम्मानित जनता जनार्दन, ये अमित वर्मा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव या अमित वर्मा जी के चुनाव जनता लड़ने का काम करे। और जब जनता किसी के लिए लड़ती है तो सारे जो विरोधी दल के लोग हों या उनकी साजिश हो, नाकाम होने का काम करती है और जनता जनार्दन की जीत होती है। लालची वर्मा, माफ करिएगा, लालजी वर्मा जिसके बारे में लोग कह रहे हैं लालची वर्मा, ये क्यों? अब वो तो चूंकि जो है मतलब उनकी आदतें हैं, जब हमारे दल में रहा करते थे तो लगातार वो हम लोग 2012 में जब उनको चुनाव लड़ाने का काम किए तो तब से बोल रहे हैं कि हमारा आखिरी चुनाव है। 2014 में हमारे ही दल से चुनाव लड़ने का काम करे, 2017 में हमारे ही दल से चुनाव लड़ने का काम किए और 2019 में उनको मौका नहीं मिला चूंकि गठबंधन हो गया था, तो रितेश पांडे जी को टिकट मिल गया। बाद में किन्हीं कारणों से माननीय बहन कुमारी मावती तमाम जो छानबीन करने का काम किया, पार्टी से उनको जो है बाहर निकालने का काम किया। और वास्तव में जो है बहुजन समाज पार्टी में वो जब से हैं तब से उनकी आकांक्षाएं जो है खत्म नहीं हो रही। आज वो हमारे दल में नहीं है, लेकिन जो है मतलब जो जब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं तब भी उनकी जो है आकांक्षाएं खत्म नहीं हो रही हैं। मेरी बिटिया वो हो जाए, हमारी पत्नी ये हो जाए, तो मतलब आकांक्षाएं उनकी पूरी नहीं हो रही। उनको कुर्मी समाज में कोई और नेता ही नहीं दिख रहा, कुर्मी समाज में कोई नेता पैदा होने ही नहीं दिया जो है, या कह सकते हैं कटहरी में कोई, कटहरी में भी नहीं, अम्बेडकर नगर में भी नहीं भी पैदा होने का काम किए हो, जो मतलब कहीं ना कहीं किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जो है ये साफ साफ दर्शाती है किस तरह का चरित्र समाजवादी पार्टी ने खेल खेला है। जैसे खुद 5 सांसद परिवार के, वैसे यहाँ अम्बेडकर नगर में भी वही सांसद वही विधायक। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपने डिबेट में बोलते रहते हैं, पीडीए का जो मतलब उसका वो निकालते हैं कि परिवार दल अलायंस जो है, तो परिवार दल अलायंस वास्तव में जो है आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी से जितने भी सांसद है यादव समाज के, क्या मतलब किसी और यादव को मौका नहीं मिलना चाहिए? केवल अखिलेश यादव जी के परिवार से ही जितने सांसद हैं सब जो है मतलब उन्हीं के परिवार से। ठीक उसी तरीके से आप जो है 9 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, आप देखिए किसी की सांसद की बिटिया लड़ रही है, किसी सांसद का जो है बेटा चुनाव लड़ रहा है, किसी सांसद का जो है मतलब बहू लड़ रही है। यहाँ कटहरी में खुद देख लीजिए जो सांसद है उनकी पत्नी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। कुल मिलाकर समाजवादी को पार्टी को अपने नेता और बाकी कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं रहता है। वो परिवार दल की पार्टी है जो है, और ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। जैसे कटहरी में जो है श्री लाली वर्मा जी है, उन्हीं की पत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम कर रही है। दोस्तों, ये छोटी सी बात थी जो आपके बीच में लाए हैं। 2 दिन बाद चुनाव होना है और चुनाव आपको करना है कि कौन बेहतर विकल्प है। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।